आज की स्टोरी है माँ का दिल। 2 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। 75 वर्ष की उम्र में माँ शारदा देवी की याददाश्त काफी कमजोर होते जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दूसरे तरफ वो बेटा था जो साल भर में एक बार दो बार अपने माँ को फोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता था। फिर भी माँ तो आखिर माँ है, अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन अचानक बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? विनोद बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब कुशल मंगल है माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, आपको लेने। अब हम सब एक साथ लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, माँ अकेली बड़ा परेशान होती होगी। माँ की आंखें आंसू से भर गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने माँ के प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ आप तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन नहीं रुकना है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, घर को क्यों, क्या हुआ? गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रहने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपने इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने बेटे को देख रही हो। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी कुछ साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दीबाजी में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आ रहा हूँ। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, मैं इंतजार करता रहा, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने के आया, बेटा अभी तक आया नहीं। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको, यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज में सावित्री देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। माँ जी की, आपके बेटे का क्या नाम है? कर्मचारी ने पूछा। विजय नाम है मेरा बेटे का, सावित्री देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपका यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्यों बेटा, जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंख से आंसू के सैलाब बहने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। वो घर अब उसका था ही नहीं, बीत चुका था। वो तो बरामदे में ही सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए में उसको दे दिया। पेंशन के पैसे, खाना और किराए का बंदोबस्त तो
हो जाता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके देखभाल हो जाएंगे। माँ जी बोली, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है और उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बात बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच्ची कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितने हो सके सेवा करना।